अर्हम। कंच कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बहुत 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 साधुवाद। अब हम क्वेश्चंस के आंसर डिक्लेयर करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था सिद्धों के गुण कितने? आंसर 8, क्योंकि ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म क्षय करने से केवल ज्ञान आदि 8 गुण सिद्धों में पाए जाते हैं। सेकंड, पंच परमेष्टि के आदि अक्षर से कौन सा बीज मंत्र बनता है? आंसर ओम। अरिहंताणं का अ, सिद्ध मीन्स अशरीरी का अ प्लस आ, आचार्य का आ प्लस आ, वज्झाणं का ओ, आ प्लस ओ, और मुनि का म यानी ओ प्लस म ओम। इस तरह से ओम बीज मंत्र बनता है। थर्ड, क्या श्रावक का प्रासुक पानी पीना धर्म है? आंसर नहीं। मात्र पूर्ण व्रती यानी संयमी का खाना पीना धर्म हो सकता है, श्रावक के पूर्ण व्रत नहीं होते, इसलिए प्रासुक पानी पीना या खाना धर्म नहीं माना गया। फोर्थ, भावी तीर्थंकर दीक्षा लेते समय किसी को वंदना करते हैं? आंसर सिद्धों को। नमो सिद्धाणम कह के सिद्धों को नमस्कार करते हैं। फिफ्थ, एक साथ कितने तीर्थंकर सिद्ध हो सकते हैं? आंसर 20, क्योंकि महाविदेह क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान 20 होते हैं। वे एक साथ जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान व निर्माण को प्राप्त होते, अतः एक साथ 20 तीर्थंकर सिद्ध हो सकते हैं। 108 तीर्थंकर सिद्ध नहीं हो सकते, मध्यम अवगाहना वाले साधु हो सकते हैं। 6, कर्म सावध्य निर्वध्य? आंसर दोनों नहीं, क्योंकि अजीव हैं। 7, वियोग से वैराग्य किसको हुआ? आंसर राजीमती को। 8, ऋजुगति का समय कितना? एक समय, क्योंकि वो एक समय में ही सीधे अगले स्थान जहां जन्म लेना है वहां पहुंच जाते हैं। 9, संवर की उत्कृष्ट स्थिति कितनी? कुछ कम करोड़ पूर्व, यानी उत्कृष्ट कुछ कम करोड़ पूर्व वाले व्यक्ति चारित्र स्वीकार करते हैं, चारित्र संवर है। 10, निर्जरा के भेद एक इंद्रिय में कितने? आंसर 1, कायक क्लेश, क्योंकि वे जीव भी सर्दी गर्मी आदि सहन करते हैं, इसलिए उनका कायक क्लेश माना गया। ओम अर्हम। अर्हम JVBNA कंच 2 कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बहुत 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 साधुवाद। अब हम आंसर बताने जा रहे हैं। फर्स्ट, 13वें चक्रवर्ती बनने का प्रयास किसने किया था? कोणिक ने। 13वें चक्रवर्ती बनने के लिए तमिश्रा गुफा के पास वह गया, वहां के संरक्षक देवों के टोकने पर भी नहीं माना, कृत्रिम दंडरत्न से गुफा के द्वारों पर प्रहार किया, सहसा अग्नि की ज्वाला निकली और उसी ज्वाला में ही कोणिक भस्म होकर छठी नरक में गया। क्वेश्चन 2, भगवान महावीर का दीक्षा स्थल कौन सा था? कुंडलपुर ग्राम। भगवान की जन्मस्थली में ही भगवान की दीक्षा हुई थी। दीक्षा के पश्चात भगवान ने प्रथम विहार कुरमार ग्राम की ओर किया था। क्वेश्चन 3, 3 लोक में साधुपन किस लोक में है? तीनों ही लोक में, क्योंकि तिर्यक मध्यक लोक में तो है ही, ऊंचे लोक में 900 योजन के ऊपर के पर्वतों पर गमनागमन की अपेक्षा से कोई मुनि लब्धि से वहां पहुंच जाए, या देव सहयोग से, या फिर देवों द्वारा अपहरण करने से। नीचे लोक में यानी महाविदेह की 25वीं 26वीं 2 विजय अधोलोक का स्पर्श करने से। इस प्रकार साधुपन तीनों ही लोक में है। क्वेश्चन 4, कौन से युगल अलग होने के बाद कभी नहीं मिलते? तेजस व कार्बन शरीर का युगल। ये सिर्फ सिद्ध होने पर ही अलग होते हैं। सिद्ध भगवान वापस जन्म मरण नहीं करते। क्वेश्चन 5, क्षयोपशम कितने कर्मों का हो सकता है? सिर्फ 4 कर्मों का। 4 घनघाती कर्मों का क्षयोपशम होता है, शेष 4 कर्मों का नहीं, क्षय होता है। क्वेश्चन 6, कर्म कितने स्पर्शी होते हैं? उत्तर, कर्म चतुस्पर्शी होते हैं। क्वेश्चन 7, देवता कौन सा आहार लेते हैं? रोम आहार, क्योंकि मनुष्य की तरह मुख से भोजन नहीं करते। भोजन का भी उनका अपना एक क्रम है, उस क्रम के अनुसार भोजनार्थ वह पुद्गल खींचते हैं। क्वेश्चन 8, बिजोरा पाक बहराकर तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किसने किया? रेवती श्राविका ने।
जब भगवान पर तेजोलेस्या का प्रहार हुआ तब थोड़ा स्वास्थ्य पर असर हुआ था और उस समय रेवती श्राविका ने सिंह अणगार को बिजोरापाक बहराया था। क्वेश्चन 9, शुद्ध ज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 66 सागर, 66 सागर। क्वेश्चन 10, क्या जमीकंद का रस अचित्त है? हाँ, क्योंकि जमीकंद के रस में दूसरी वस्तु पर्याप्त मात्रा में जब तक नहीं मिलाते हैं तब तक वह अचित्त नहीं होता और 10 मिनट के बाद ले सकते हैं या फिर गर्म करके ले सकते हैं। साधु को बहराया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम में आप सबके लिए इजी क्वेश्चंस रहेगा और इजी क्वेश्चंस देने का भाव है, इसलिए हम चाहते हैं कि अधिकाधिक भाई बहन इससे जुड़ने का प्रयास करें और लाभ लें। ओम अरहम, ओम अरहम। अरहम JVVNA क्वेंच 3 कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत साधुवाद। अब हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आप में कितने शरीर हैं? राइट आंसर, हमारे में 3 शरीर हैं, औदारिक, तेजस, कार्मण। हमारा मूल शरीर जो स्थूल शरीर है, दिखाई दे रहा है, वह औदारिक शरीर है और तेजस कार्मण 2 सूक्ष्म शरीर जो सभी संसारी आत्माओं में पाए जाते हैं। इस दृष्टि से हमारे में शरीर 3 है। क्वेश्चन सेकंड, अनंतकाय कौन सी गति में पाए जाते हैं? राइट आंसर, तिर्यंच गति में, क्योंकि अनंतकाय मीन्स एक शरीर में अनंत जीव। अनंतकाय एकेंद्रीय में ही होते हैं और एकेंद्रीय के जीव तिर्यंच गति में ही पाए जाते हैं। ऐसे तो एकेंद्रीय से पंचेंद्रिय तक के जीव तिर्यंच गति में आते हैं। क्वेश्चन थर्ड, इस अवसर्पणी काल के अंतिम चतुर्दश पूर्वधर कौन थे? राइट आंसर, आचार्य भद्रबाहु स्वामी। 12 वर्षीय अकाल में भद्रबाहु स्वामी अकेले श्रुतधर रह गए थे। स्थूलिभद्र मुनि वाचना लेने गए पर 10 पूर्वों की वाचना ले पाए, क्योंकि यक्षा आदि बहन साध्वियां जब दर्शन करने आई तब विद्या का प्रदर्शन करने के भाव से मुनि स्थूलिभद्र स्वामी ने सिंह का रूप बनाया। अतः भद्रबाहु स्वामी ने आगे वाचना देना उन्हें बंद कर दिया। शेष 4 पूर्वों की वाचना शाब्दिक वाचना दी। इस प्रकार अंतिम चतुर्दश पूर्वी आचार्य भद्रबाहु स्वामी थे। क्वेश्चन फोर्थ, पंच परमेष्टि में सबसे अधिक संख्या किनकी है? राइट आंसर, सिद्धों की, क्योंकि सिद्ध भगवान अनंत हैं। अरिहंत उत्कृष्ट 170 एक साथ हो सकते हैं, ज्यादा नहीं, और साधुओं की संख्या भी सीमित होती है, अनंत नहीं। क्वेश्चन फिफ्थ, चरम शरीरी जो उसी भाव में मोक्ष जाने वाला है, व्यक्ति में संघनन और संस्थान कौन सा होता है? राइट आंसर, वज्र ऋषभ नाराज संघनन और 6 में से कोई भी संस्थान। हड्डियों की रचना विशेष को संघनन कहते हैं और शरीर के आकार विशेष को संस्थान कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर मजबूत होना जरूरी है, पर आकृति का महत्व नहीं। कोई भी आकृति वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अतः संस्थान 6 में से कोई भी। क्वेश्चन 6, सम्यक तो संवर कौन से गुणस्थान में होता है? राइट आंसर, 5वें गुणस्थान में। चतुर्थ गुणस्थान तक संवर के भेद नहीं पाते। त्याग के बिना संवर नहीं, अतः चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक तो होते हुए भी संवर नहीं हो सकता। क्वेश्चन 7, दान देकर संसार को किसने बढ़ाया? नागश्री। धर्मरुचि अणगार को कड़वा तुम्बा बहराकर नागश्री ब्राह्मणी छठी नरक में गई। क्वेश्चन 8, मैं नरक से निकलकर अगले उत्सर्पणी काल का प्रथम तीर्थंकर बनूंगा, मैं कौन हूं? श्रेणिक। अगले उत्सर्पणी काल में प्रथम पद्मनाभ नामक तीर्थंकर बनेंगे और श्री कृष्ण जी 12वें अमम नामक तीर्थंकर बनेंगे। क्वेश्चन 9, सिद्ध भगवान में कितने प्राण होते हैं? राइट आंसर, एक भी नहीं।
प्राण पर्याप्ति अपेक्षित माना गया है। पर्याप्ति पौद्गलिक है, शरीर सापेक्ष है। मोक्ष में शरीर नहीं अतः प्राण भी नहीं। क्वेश्चन 10th, देवता अरिहंत भगवान का जन्मोत्सव कहाँ मनाते हैं? पांडक वन में। मेरु पर्वत पर पांडक वन में अभिषेक शिलाएं हैं। वहाँ पर 64 इंद्र भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। अरहम JVVNA क्वेंच 4 कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बहुत 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 साधुवाद। अब हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आप में कुल ज्ञान कितने? राइट आंसर 2। ज्ञान 5 है। मतिक ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान वर्तमान पंचम आर्य में संभव नहीं, और हमारे पास अवधि ज्ञान भी नहीं है। अतः हमारे पास ज्ञान 2, मतिक ज्ञान और श्रुतक ज्ञान। मतिक ज्ञान इंद्रियों, 5 इंद्रियों और मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान मतिक ज्ञान कहलाता है। शब्द, संकेत आदि के सहारे उत्पन्न या अभिव्यक्त होने वाले मतिक ज्ञान को श्रुतक ज्ञान कहते हैं। दूसरों को जो भी समझाते हैं वह सब श्रुतक ज्ञान है। मतिक ज्ञान स्वयं के लिए उपयोगी होता है, जबकि श्रुतक ज्ञान दूसरों के लिए। क्वेश्चन सेकंड, मोक्ष की पहली सीढ़ी क्या है? राइट आंसर सम्यक्त्व। सम्यक्त्व के बिना श्रावकत्व व साधुत्व का कोई महत्व नहीं। अभवी जीव भी श्रावक या साधु ऊपरी तौर से बन सकते हैं, पर सम्यक्त्व नहीं। सम्यक्त्व मीन्स यथार्थ तत्व श्रद्धा, जो तत्व जैसा है वैसा समझना सम्यक्त्व। सम्यक्त्व आने के बाद जीव अर्धपुद्गल परावर्तन में निश्चित ही मोक्ष जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, शुभ योग मुक्ति में साधक तत्व है या बाधक तत्व? राइट आंसर दोनों। शुभ योग से निर्जरा होती है अतः साधक है। शुभ योग से पुण्य का बंध होता है अतः वह बाधक है, क्योंकि मोक्ष के लिए पुण्य और पाप दोनों ही बेड़ी के समान है। एक लोहे की बेड़ी तो दूसरी सोने की बेड़ी। क्वेश्चन फोर्थ, अवसर्पणी काल के किस आर्य में जन्मे हुए जीव मोक्ष में जा सकते हैं? राइट आंसर, तीसरे चौथे आर्य में जन्मे हुए जीव मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन चतुर्थ आर्य में जन्मे हुए 5वें आर्य में भी मोक्ष जा सकते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, वर्तमान आर्य का नाम क्या है? दुःसमा। वर्तमान अवसर्पिणी काल चल रहा है और अवसर्पिणी काल में दुख ही दुख होता है बाद में, तो वर्तमान 5वां आरा चल रहा है, और 5वां आरा का मतलब, दुःसमा का मतलब दुखम यानी दुख युक्त होना। क्वेश्चन 6, कौन से तीर्थंकर भगवान उसी भाव में चक्रवर्ती भी बने थे? राइट आंसर, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ। 16वें, 17वें, 18वें भगवान तीर्थंकर भगवान पहले चक्रवर्ती बने और फिर बाद में उसी भाव में तीर्थंकर भी बने थे। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से नरक में जाते हैं? सभी। वासुदेव, प्रतिवासुदेव, चक्रवर्ती की स्त्री रत्न यानी श्रीदेवी जो पटरानी होती है चक्रवर्ती की, ये सभी की सभी नरक गति में ही जाते हैं। क्वेश्चन 8, अनुत्तर विमान के देवों का संघनन कौन सा होता है? कोई भी नहीं। संघनन मीन्स हड्डियों की संरचना। देवों के वक्र शरीर होता है, उसमें हड्डियां नहीं होती, अतः देवों में संघनन नहीं होता। क्वेश्चन 9, केवल श्रावकों का वर्णन किस आगम में आता है? उपासक दशा में। आनंद आदि 10 श्रावकों का वर्णन उपासक दशा में आता है। लास्ट प्रश्न व्याकरण सूत्र आगम की गिनती का अंग आगम में होती है। 11 अंग में 10वां सूत्र आगम है प्रश्न व्याकरण सूत्र, अतः वह अंग आगम में आता है। ओम अरहम, ओम अरहम। अरहम JVVNA क्वेंच 5 कंपटीशन में बड़े उत्साह के साथ भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत साधुवाद। अब हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इस अवसर्पणी काल में भरतक क्षेत्र में सबसे अंत में मोक्ष कौन गए थे? राइट आंसर, जम्बू स्वामी।
जम्बू स्वामी का जन्म चतुर्थ आर्य में हुआ था। वे सुधर्मा स्वामी के शिष्य बने और 5वें आर्य में भगवान महावीर के निर्वाण के 20 वर्ष बाद केवली बने। 44 वर्ष तक केवली रहकर 80 वर्ष की अवस्था में मोक्ष पधार कर इस युग के अंतिम केवली अंतिम मोक्षगामी बने। ध्यान रहे, चतुर्थ आर्य में जन्म प्राप्त व्यक्ति 5वें आर्य में मोक्ष जा सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड, एक समय में एक साथ कितने जीव अव्यवहार राशि से बाहर आ सकते हैं? राइट आंसर 108, क्योंकि एक साथ एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा 108 ही सिद्ध हो सकते हैं और यह नियम है कि एक आत्मा सिद्ध होती है तो एक आत्मा अव्यवहार राशि से निकलकर व्यवहार राशि में आती है, फिर पुनः कभी अव्यवहार राशि में नहीं जाती। इसलिए एक समय में एक साथ उत्कृष्ट 108 जीव ही अव्यवहार राशि से बाहर आ सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, शावक के मांस खमन का पालना व्रत में या अव्रत में? राइट आंसर अव्रत में। शावक जो त्याग करता है वह व्रत है, बाकी सारा खाना पीना अव्रत में है, क्योंकि पूर्णव्रती नहीं है। इसलिए साधु महाव्रती होते हैं, उनका खाना पीना सब व्रत में है। क्वेश्चन फोर्थ, सिद्ध भगवान त्रस है या स्थावर? राइट आंसर दोनों नहीं, क्योंकि त्रस स्थावर नाम कर्म का उदय है। सिद्धों के नाम कर्म क्षय हो गया, अतः वे दोनों नहीं होते। त्रस स्थावर संसारी आत्मा के भेद बताए गए हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, आश्रव शावद्य है या निर्वद्य? राइट आंसर दोनों। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग आश्रव सावध्य हैं। शुभ योग से निर्जरा होती है, इसलिए निर्वद्य है। इस प्रकार आश्रव सावध्य निर्वद्य दोनों हैं। क्वेश्चन सिक्स्थ, 24 तीर्थंकरों की स्तुति का पाठ कौन सा है? राइट आंसर लोगस्य। लोगस्य में 24 तीर्थंकर भगवान के नाम लेकर स्तुति की गई है, जबकि नमोत्थोणम नमस्कार महामंत्र में अरिहंत भगवान का स्मरण स्तुति की गई है, उसमें किसी का नामोल्लेख नहीं किया गया। और ओसग्ग स्तोत्र में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति है। क्वेश्चन सेवेंथ, आगम की भाषा कौन सी है? अर्धमागधी प्राकृत भाषा है। क्वेश्चन एट्थ, वर्तमान में हमारे भरत क्षेत्र में किसका शासन चल रहा है? राइट आंसर भगवान महावीर स्वामी का, क्योंकि तीर्थंकर भगवान स्वयं धर्म की आदिकर्ता होते हैं। वे किसी का अनुसरण नहीं करते और अंतिम भगवान महावीर स्वामी हुए, अतः अभी उनका शासनकाल चल रहा है। हमें जो वर्तमान में आगम उपलब्ध है वो भगवान महावीर की वाणी है। उसी के आधार पर हम आचार का पालन कर रहे हैं। सीमंधर स्वामी का शासन महाविदेह जहाँ पर वह विराजित है वहाँ चल रहा है। क्वेश्चन नाइन्थ, भरत क्षेत्र में वर्तमान साधुओं के जघन्य कम से कम कितने कर्म होती हैं? राइट आंसर 8। वर्तमान में पंचम काल में कोई भी केवली नहीं बन सकता। कर्म 1 या 2 इस भाव में, बाकी कर्म बाद में, ऐसा भी नहीं होता। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक कर्म 8 ही रहते हैं और अभी यह संभव नहीं, इसलिए सबके कर्म 8 हैं पर साधु के कर्म हल्के होते हैं। क्वेश्चन 10th, सिद्ध आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? राइट आंसर लोकाग्र में, मीन्स लोक का अग्रभाग। सिद्धशिला पृथ्वी से 1 योजन ऊपर लोकाग्र है, लोक का अग्रभाग है। उस लोकाग्र में मुक्त आत्माएं अवस्थित रहती हैं। उससे आगे अलोक है, वहां नहीं जा सकते क्योंकि धर्मास्तिकाएं और अधर्मास्तिकाएं नहीं है। इसलिए लास्ट लोकांत यानी मीन्स लोकाग्र तक ही सिद्ध आत्माएं जा सकती है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, अरहम। JVVNA क्वेंच 6 कंपटीशन में बड़े उत्साह के साथ भाग लेने वाले आप सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत साधुवाद। अब हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वर्तमान समय में तीर्थंकर कहाँ हैं? राइट आंसर महाविदेह क्षेत्र। भरत और ऐरावत क्षेत्र में वर्तमान में अवसर्पणी काल का पंचम आरा चल रहा है। यहाँ पर तीसरे और चौथे आरे में ही तीर्थंकर होती हैं, अतः
यहाँ पर अभी तीर्थंकर भगवान नहीं है। महाविदेह क्षेत्र जहाँ शाश्वत चतुर्थारा रहता है वहाँ पर तीर्थंकर भगवान हमेशा रहते हैं और देवलोक में देव त्याग प्रत्याख्यान ही नहीं कर सकते, तीर्थंकर बनने की बात तो बहुत दूर, इसलिए देवलोक में तीर्थंकर नहीं हो सकते। क्वेश्चन सेकंड, भगवान महावीर का साधना काल कितना लंबा था? राइट आंसर, भगवान महावीर का साधना काल 12.5 वर्ष 1 पक्ष का था। केवली पर्याय भगवान की 29 वर्ष 6 मास 15 दिन की और 30 वर्ष गृहस्थवास में वो रहे। क्वेश्चन थर्ड, भगवान महावीर का निर्वाण कौन से आर्य में हुआ था? राइट आंसर, चौथे आर्य में। तीर्थंकर भगवान अवसर्पिणी काल के तीसरे और चतुर्थ आर्य में होते हैं। भगवान महावीर का जन्म हुआ तब चतुर्थ आर्य का 75 वर्ष 8.5 मास अवशेष था। भगवान की कुल आयु 72 वर्ष की थी। क्वेश्चन 4, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग लक्षणों जीवो चेतना व्यापार उपयोग, यानी उपयोग ज्ञान दर्शनात्मक होता है। उपयोग ही जीव का लक्षण है। जीव अजीव का भेद चेतना के आधार पर होता है। क्वेश्चन 5, कौन सी काया के जीव सबसे अधिक होते हैं? राइट आंसर, वनस्पति काय, क्योंकि निगोद के अनंत जीव वनस्पति काय में हैं, अतः सबसे अधिक जीव वनस्पति काय के हैं। क्वेश्चन 6, कान वाले जीव के कितनी इंद्रियां होती है? राइट आंसर, 5। क्रम इस प्रकार है, जिसके मात्र स्पर्शनेन्द्रिय वह एकेंद्रिय, जिसके स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय वह द्विइंद्रिय, जिसके स्पर्श रस घ्राण वह तेन्द्रिय, जिसके स्पर्श रस घ्राण चक्षु वह 4 इंद्रिय और जिसके स्पर्श रस घ्राण चक्षु व कान वह पंचेंद्रिय, यानी कान वाले जीव पंचेंद्रिय कहलाते हैं। क्वेश्चन 7, क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति के पश्चात जीव उत्कृष्ट अधिक से अधिक कितने भाव कर सकते हैं? राइट आंसर, 3। यदि आयुष्य कर्म का बंधन नहीं हुआ तो उसी भाव में मोक्ष में जा सकते हैं। आयुष्य कर्म का बंधन हो गया तो तीसरे भाव में अवश्य मोक्ष जाते हैं। सम्यक्त प्राप्ति के पश्चात अधिक से अधिक कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक जीव संसार में रहता है, बाद में अवश्य मोक्ष में जाएगा, पर क्षायिक सम्यक्त के उत्कृष्ट 3 भाव होते हैं। क्वेश्चन 8, दंडक कौन से कर्म का उदय भाव है? राइट आंसर, नाम कर्म का उदय भाव। दंडक यानी उत्पत्ति स्थान। दंड का एक अर्थ सजा, पनिशमेंट, जहां व्यक्ति अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल भुगतता है, वह स्थान दंडक कहलाता है। क्वेश्चन 9, श्रावक में दंडक का कौन सा भेद होता है? राइट आंसर, 20वां और 21वां। 20वां दंडक तिर्यंश पंचेंद्रिय का, 21वां दंडक मनुष्य पंचेंद्रिय का। स्पष्ट है, नारकी, देवता और असंज्ञेय पंचेंद्रिय तक के जीव त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, मात्र मनुष्य और तिर्यंश में पंचेंद्रिय जीव ही कर सकते हैं। अतः श्रावक में दंडक 2 तिर्यंश पंचेंद्रिय तथा मनुष्य पंचेंद्रिय का। क्वेश्चन 10, श्रावक का गुणस्थान कौन सा होता है? राइट आंसर, 5वां, देश विरति गुणस्थान। इसे संयमा संयमी व्रति अव्रति भी कहते हैं। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का है, चौथा गुणस्थान सम्यक्त्व और अव्रति का है, छठा गुणस्थान साधु का होता है। श्रावक के व्रत अव्रत दोनों होता है, अतः श्रावक का गुणस्थान 5वां होता है। धन्यवाद आप सभी को। बड़े उत्साह के साथ आप सभी भाग ले रहे हैं और इस बार का रिजल्ट भी बता रहा है कि आप कितना उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। अब आगे तैयार हो जाइए क्वंच 7 के लिए। आप स्वयं भी और आपके साथियों को भी आप तैयार करें, हम ये आशा करते हैं। ओम अरहम। साधुवाद, धन्यवाद। ओम अरहम। अरहम। JVVNA क्वंच 7 कंपटीशन में बड़े ही उत्साह के साथ भाग लेने वाले आप सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत साधुवाद।
अब हम आपके सामने आंसर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से भगवान महावीर के दो नाम कौन से हैं? राइट आंसर, सन्मति, ज्ञात पुत्र। भगवान पार्श्व परंपरा से जुड़े दो मुनि जिन्होंने बालक वर्धमान को देखा, देखते ही उनकी जिज्ञासाएं समाधित हो गई, इसलिए उन्होंने बालक वर्धमान को सन्मति नाम से पुकारा। दिगंबर परंपरा में यह नाम अधिक प्रचलित है। ज्ञात पुत्र पितृवंश के कारण नाम था। सिद्धार्थ भगवान महावीर के पिता का नाम था। नंदन भगवान महावीर के 25वें भव का नाम था, जिसमें तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंधन किया था। चेटक भगवान महावीर के मामा थे। विदेह पुत्र, अतिवीर आदि भी भगवान के नाम थे। क्वेश्चन सेकंड, भगवान महावीर के निर्वाण के समय उनके कितने दिनों की तपस्या थी? राइट आंसर, बेले की। तीर्थंकर भगवान की सारी तपस्याएं चौविहार होती है। बेले का तप था। उन्होंने 55 अध्ययन पुण्य फल विपाक और 55 अध्ययन पाप फल विपाक के संबंधी कहे। बीच में कई तरह के प्रश्नोत्तर चलते रहे। उसके पश्चात 36 अध्ययन कहे, जो आज उत्तराध्ययन के रूप में हमारे सामने है। भगवान महावीर ने 16 प्रहर तक देशना दी थी। क्वेश्चन थर्ड, भगवान महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? राइट आंसर, पावापुरी में। 20 तीर्थंकर भगवान का संवेद शिखर पर, भगवान अरिष्टनेमि का गिरनार पर, भगवान वासुपूज्य का चंपापुरी में और भगवान ऋषभ का अष्टापद पर्वत पर। क्वेश्चन 4, भगवान महावीर के शासन काल में सर्वप्रथम कौन दीक्षित हुए थे? राइट आंसर, इंद्रभूति गौतम। सर्वप्रथम इंद्रभूति गौतम अहंकारी बनकर भगवान को पराजित करने आए, पर भगवान के द्वारा बिना पूछे उनकी शंका का समाधान करने पर तथा नाम से संबोधित करने पर गौतम चकित रह गए, मोह भंग हुआ और अपने 500 शिष्यों के साथ दीक्षित हो गए। अवशिष्ट अग्निभूति, वायुभूति आदि 10 पंडित भगवान के पास आए और अपने शिष्यों के साथ दीक्षित हो गए। क्वेश्चन 5, सिद्ध भगवान के कितने कर्म होते हैं? राइट आंसर, एक भी नहीं। सभी कर्मों से मुक्तात्मा सिद्धात्मा है। सिद्ध पुनः संसार में नहीं आते, जन्म मरण नहीं करते। 8 कर्मों से रहित, शरीर रहित आत्मा सिद्धात्मा है। क्वेश्चन 6, 14 पूर्व का ज्ञान किस ज्ञान के अंतर्गत आता है? राइट आंसर, श्रुत ज्ञान। शब्द, संकेत, शास्त्र आदि माध्यमों से दूसरों को समझाने की क्षमता है, वह है श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान के 14 प्रकार हैं। उसमें अक्षर श्रुत, अंग प्रविष्ट आदि हैं। 14 पूर्व अक्षर ज्ञान है। अंग प्रविष्ट में इनका समावेश हो जाता है, क्योंकि 12वां अंग दृष्टिवाद जो आज नहीं है, पर 14 पूर्व उसके अंतर्गत आते हैं। शास्त्रों का ज्ञान शुद्ध ज्ञान के प्रकार है, अतः 14 पूर्व शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 7, प्राण, भूत, जीव और सत्व में भूत क्या है? राइट आंसर, वनस्पतिकाय। प्राण 2, 3, 4 इंद्रिय वाले जीव, भूत वनस्पतिकाय के जीव, जीव 5 इंद्रिय वाले प्राणी और सत्व पृथ्वी, पानी, अग्नि व वायु के जीव को कहा गया है। क्वेश्चन 8, साधु दीक्षा लेते समय अभावी जीव का गुणस्थान कौन सा होता है? राइट आंसर, पहला। अभावी मीन्स जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं। अभवी कभी भवी नहीं बनता। वह साधु भी बनेगा तो द्रव्य साधु, ऊपरी तौर से, भीतर से उसकी भावनाएं नहीं बदलती। वो हमेशा मिथ्यात्व ही रहेगा। ड्रेस बदलने से साधुत्व नहीं आता, दृष्टि बदलने से आता है। वह सदाकाल मिथ्या दृष्टि है। अतः साधु दीक्षा लेते समय अभवी जीव के पहला गुणस्थान ही रहेगा। छठे गुणस्थान में आने वाला कभी न कभी निश्चित मोक्ष जाएगा, जबकि अभवी जीव कभी मोक्ष नहीं जाएगा। क्वेश्चन 9, 9 तत्वों में कर्मों को रोकने वाला कौन सा तत्व होता है? राइट आंसर, संवर। कर्मों को रोकने का कार्य संवर करता है।
पहले बंधे हुए कर्मों को तपस्या आदि के द्वारा क्षय करना निर्जरा है। पुण्य प्रकृति का बंध निर्जरा के पीछे होता है और समस्त कर्मों से मुक्त होना मोक्ष है। मोक्ष साध्यानि लक्ष्य है, संवर निर्जरा साधन है। साधन के बिना, साधन के माध्यम से साध्य को प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन 10th, सुपात्र दान किसे कहते हैं? राइट आंसर, साधु को दिया गया दान सुपात्र दान है और वह लोकोत्तर दान है। शुभ योग निर्जरा है। चारित्र मोहनी कर्म का क्षय संभाव है। साधु 3 करण 3 योग से संयम पालते हैं। संयमी को दिया हुआ दान ही सुपात्र दान कहलाता है। अतः साधु को दिया हुआ दान सुपात्र दान कहलाता है। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत 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 साधुवाद। आप सभी जो बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, उसी उत्साह को आप बनाए रखें और इंतजार करें क्वेश्चन 8 का। ओम अरहम। अरहम जय बीबी NA क्वेश्चन 8 कंपटीशन में बड़े ही उत्साह व मनोयोग के साथ भाग लेने वाले आप सभी प्रतिभागियों को बहुत 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 साधुवाद। अब हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वर्तमान में अढ़ाई द्वीप के भरतक क्षेत्रों में कुल कितने तीर्थंकर विचरण कर रहे हैं? राइट आंसर 0, यानी एक भी नहीं। अढ़ाई द्वीप में कुल भरतक क्षेत्र 5 है। अभी सभी भरतक क्षेत्र में 5वां आरा चल रहा है। 5वें आरे में तीर्थंकर भगवान नहीं होते। महाविदेह में शाश्वत चौथा आरा रहता है। वहां अभी 5 महाविदेह मिलाकर 20 तीर्थंकर भगवान विचरण कर रहे हैं। उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर अढ़ाई द्वीप में हो सकते हैं। भगवान अजितनाथ के समय हुए थे। क्वेश्चन सेकंड, इनमें से क्या तीर्थंकर के 5 कल्याणक में से एक नहीं है? राइट आंसर समवसरण। तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण। कल्याणक का बड़ा महत्व होता है। 5 कल्याणक के समय देवगण महोत्सव मनाने उपस्थित होते हैं और अंधकार में 7 नारकी में क्षण भर के लिए प्रकाश होता है तथा उन्हें सुख का आभास भी होता है। क्वेश्चन थर्ड, आचार्य के गुण कितने होते हैं? राइट आंसर 36। अरिहंत भगवान के 12, सिद्ध भगवान के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और साधु साध्वी के 27 गुण होते हैं। कुल मिलाकर पंच परमेष्टि के 108 गुण होते हैं। अतः माला के मन के भी 108 होते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, इनमें से कौन संयम नहीं ले सकते, यानी चारित्र नहीं ले सकते? राइट आंसर वासुदेव। वासुदेव प्रति वासुदेव निदान कृत मीन्स पिछले भाव में निदान करके आते हैं। अतः संयम नहीं ले सकते और उनकी गति नरक गति होती है। मरकर वे नरक में ही जाते हैं। तीर्थंकर और बलदेव नियमतः चारित्र ग्रहण कर सकते हैं। चक्रवर्ती कोई ग्रहण नहीं कर सकते, कोई कर सकते हैं। जो चक्रवर्ती संयम नहीं लेते और चक्रवर्ती पद पर ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह भी मरकर नरक में जाते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, कौन से जीव श्रावक बन सकते हैं? राइट आंसर मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य व तिर्यंच दोनों श्रावक के व्रतों को स्वीकार कर सकते हैं, पर तिर्यंच 11 व्रती श्रावक बन सकते हैं। 12वां व्रत साधु को बहराना, अतिथि संविभाग उनका पालन नहीं कर सकते। देवता व नारकी को अप्रत्याख्यानावनन कर्म का उदय होने से त्याग नहीं कर सकते, अतः श्रावक भी नहीं बन सकते। क्वेश्चन सिक्स्थ, कर्म क्या है? राइट आंसर सावध्य भी नहीं, निर्वध्य भी नहीं, क्योंकि कर्म पुद्गल है, अजीव है, अतः सावध्य निर्वध्य दोनों नहीं। क्वेश्चन सेवेंथ, आप क्या हैं? राइट आंसर संगी। संगी यानी मन सहित।
असंगी यानी मन रहित। औपपातिक मीन्स देवनारक, और जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं उन्हें मन होता है। जो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते उन्हें मन नहीं होता। केवली भगवान नो संगी नो असंगी कहलाते हैं, क्योंकि केवली भगवान के मन व इंद्रियों के संवेदन से ऊपर उठ गए होते हैं। उन्हें मन और इंद्रिय संवेदन की कोई अपेक्षा नहीं होती। क्वेश्चन 8, पुण्य क्या है? राइट आंसर, हेय, छोड़ने योग्य। पुण्य भौतिक सुविधा देने वाला बंधन है। अध्यात्म दृष्टि से बंधन मात्र हेय है। पुण्य में भौतिक सुविधा देने की क्षमता है, किंतु आत्म शांति की प्राप्ति इससे संभव नहीं है। पुण्य बंधन है, बेड़ी है। बेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की, बेड़ी आखिर बेड़ी है। इसी प्रकार बंधन आखिर बंधन है, चाहे पाप का हो या पुण्य का। इससे छूटने पर ही आत्मा को मोक्ष मिलता है। क्वेश्चन 9, सबसे सूक्ष्म शरीर किसका होता है? राइट आंसर, निगोद का। व्यंतर देव और 7वीं नरक के नैरिक की अवगाहना हाइट यानी 7 हाथ की होती है। समूर्छित मनुष्य की अवगाहना अंगुल का असंख्यातवां भाग जितना होता है, जबकि निगोद में एक सुई की नोक टिके उतने से स्थान में अनंत जीव रहते हैं। इतना सूक्ष्म शरीर होता है। क्वेश्चन 10, तिर्यंचणी यानी तिर्यंच स्त्री कौन सी नरक तक जा सकती है? राइट आंसर, 6ठे नरक तक। मनुष्य व तिर्यंच दोनों स्त्री 6ठे नरक तक जा सकती हैं। देव देवियां नरक में नहीं जा सकते और पुनः देव भी नहीं बन सकते। नैरिक भी मरकर तत्काल नरक में नहीं जा सकते और देव भी नहीं बन सकते। मनुष्य और तिर्यंच चारों गति में जा सकते हैं और मनुष्य मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। ओम अरहम। बहुत 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 साधुवाद। ओम अरहम। अरहम। JBBNA क्वेश्चन 9th कंपटीशन में बड़े ही उत्साह व मनोयोग के साथ भाग लेने वाले आप सभी प्रतिभागियों को बहुत 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 साधुवाद। अब हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अढ़ाई द्वीप को और क्या कहते हैं? राइट आंसर, समय क्षेत्र, क्योंकि काल यानी समय का बर्तन मात्र अढ़ाई द्वीप में होता है। ढाई द्वीप में जो सूर्य चंद्र होते हैं वे गतिमान होते हैं। उनकी गति के आधार पर समय, घड़ी, प्रहर, रात, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गिने जाते हैं। ढाई द्वीप से बाहर जो सूर्य चंद्र हैं वे स्थिर हैं, इसलिए रात दिन आदि कोई भेद नहीं होता। ज्ञात रहे, जम्बू द्वीप, घातकी खंड और अर्धपुष्कर द्वीप, इनको अढ़ाई द्वीप कहा गया है। इसी को समय क्षेत्र या मनुष्य लोक भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य भी मात्र अढ़ाई द्वीप में होते हैं, उससे बाहर नहीं। क्वेश्चन सेकंड, तीर्थंकर भगवान के प्रवचन स्थल को क्या कहते हैं? राइट आंसर, समवसरण। 12 प्रकार की परिषद, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां, मनुष्य मनुष्यणी और तिर्यंच तिर्यंचनी। कोई कोई कहते हैं साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं उस समवसरण में रहते हैं। यह देवकृत रचना होती है। 3 परकोटे होते हैं, रत्न, स्वर्ण और रजतमय होते हैं। सभी के बैठने व खड़े रहने की व्यवस्था सुनिश्चित होती है। इसी समवसरण में भगवान पूर्वाभिमुख होकर विराजते हैं। शेष 3 दिशाओं में देवता तीर्थंकर के प्रतिरूप का निर्माण करते हैं, अतः भगवान का मुखार बिंद चारों दिशाओं में दिखाई देता है। क्वेश्चन थर्ड, 5वें गुणस्थान का नाम क्या है? राइट आंसर,
उपरोक्त सभी। पांचवें गुणस्थान में रहने वालों को थोड़ा व्रत और थोड़ा अव्रत यानी कुछ संयम और कुछ असंयम होता है। जितना जितना त्याग करें उतना व्रत है, से सारा खुला है। अतः इस गुणस्थान का नाम व्रताव्रती यानी संयमा संयमी कहा गया है। और देश विरति भी कहते हैं। देश यानी थोड़ा, विरति यानी व्रत, थोड़ा व्रत और थोड़ा अव्रत, अतः इसे देश विरति भी कहा जाता है। पांचवा गुणस्थान श्रावकों में होता है। क्वेश्चन 4, देवता कौन सा धर्म कर सकते हैं? राइट आंसर, निर्जरा धर्म। संवर के साथ त्याग प्रत्याख्यान जुड़े रहते हैं। देवताओं की अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय होता है, अतः वे व्रत स्वीकार नहीं कर सकते, अतः संवर धर्म नहीं होता। देवता तीर्थंकर भगवान का प्रवचन श्रवण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तीर्थंकर तपस्वी, ब्रह्मचारी, साधु साध्वियों की उपासना, सेवा आदि के माध्यम से निर्जरा कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, प्रमाद कौन से गुणस्थान तक संभव है? राइट आंसर, छठे गुणस्थान तक। इस गुणस्थान का नाम ही प्रमत्त संयत है। संयम है, पूर्णव्रती है, पर प्रमाद यहां तक रहता है। अशुभ योग आश्रय भी छठे गुणस्थान तक रहता है। क्वेश्चन 6, तीर्थंकर भगवान के कितने वचनातिशय होते हैं? राइट आंसर, 35। वचनातिशय मीन्स वाणी के अतिशय, विशेषता। भगवान की वाणी की 35 विशेषताएं होती हैं। जैसे कि भगवान अर्धमागधी भाषा में प्रवचन करवाते हैं, पर वहाँ उपस्थित सभी मनुष्य हो चाहे देव हो, तिर्यंच हो, अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। भगवान की वाणी योजनगामिनी होती है, 1 योजन तक बिना माइक सुनाई देती है। इसी प्रकार भगवान के 35 वचनातिशय होते हैं। क्वेश्चन 7, सिद्धों के कितने कल्याणक मनाए जाते हैं? राइट आंसर, सिद्ध भगवान के एक भी कल्याणक नहीं होते। कल्याणक 5 होते हैं: गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, निर्वाण। सिद्ध भगवान जन्म मरण मुक्त होते हैं। 5 कल्याणक अरिहंत भगवान के होते हैं, सिद्धों के नहीं। क्वेश्चन 8, जाति स्मरण ज्ञान पूर्व जन्म की स्मृति किस ज्ञान के अंतर्गत आता है? राइट आंसर, मतिक ज्ञान। जाति स्मरण ज्ञान मीन्स पूर्व जन्म की स्मृति। यह मतिक ज्ञान के अंतर्गत है। बीच में यदि असंगी का भाव न हो तो पिछले 9 भावों की जाति स्मृति हो सकती है। क्वेश्चन 9, 14वें गुणस्थान में कौन सी लेशा होती है? राइट आंसर, कोई भी नहीं, क्योंकि 14वां गुणस्थान अयोगी केवली गुणस्थान है। योग व लेशा का संबंध है। जहां योग नहीं वहां लेशा भी नहीं। अतः 14वें गुणस्थान में लेशा नहीं। क्वेश्चन 10, 9 तत्व में जीव और अजीव के अलावा बाकी 7 तत्व क्या हैं? पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। राइट आंसर, पुण्य, पाप, बंध अजीव हैं, क्योंकि यह शुभ अशुभ कर्म पुद्गल है, कर्म अजीव है। इसलिए आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये 4 जीव हैं, क्योंकि जीव के परिणाम है, जीव की क्रिया है, अतः जीव हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। अरहम JBBNA क्वेंच 10th कंपटीशन में बड़े ही उत्साह व मनोयोग के साथ भाग लेने वाले आप सभी प्रतिभागियों को बहुत 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 साधुवाद।
अब हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में कौन सी गति के जीव हो सकते हैं? राइट आंसर 3, मनुष्य, देवता, तिर्यंश। जन्मजात वैरी भी जैसे सांप, नेवला आदि अपने वैर भाव को भूलकर शांति से बैठते हैं। सभी अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। यह तीर्थंकर भगवान का अतिशय होता है। भगवान के समूह शरण में 12 प्रकार की परिषद रहती है और 3 गति के जीव होते हैं। क्वेश्चन सेकंड, अरिहंत भगवान में कौन सा चारित्र होता है? राइट आंसर यथाख्यात चारित्र। 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान में यह चारित्र होता है। तीर्थंकर भगवान में 13वां गुणस्थान होता है, अतः यथाख्यात चारित्र होता है। यह चारित्र सर्वथा निरतिचार निर्दोष होता है। इसे वीतराग चारित्र भी कहते हैं। 11वां गुणस्थान उपशम वीतरागी का है, जो उस भाव में मोक्ष नहीं जाते। 12वां, 13वां, 14वां गुणस्थान क्षीण वीतरागी का है, जो उसी भाव में मुक्त होते हैं। क्वेश्चन थर्ड, 18 पाप में से अरिहंत भगवान को कितने पाप लग सकते हैं? राइट आंसर 1 भी नहीं, क्योंकि पाप कर्म का बंध 10वें गुणस्थान तक होता है। आगे के गुणस्थानों में केवल पुण्य का ही बंध होता है। अरिहंत भगवान में 13वां गुणस्थान होता है, वहाँ पाप कर्म का बंध नहीं होता। 14वां गुणस्थान अबंधक है, वहाँ किसी भी कर्म का बंध नहीं होता। क्वेश्चन फोर्थ, साधु की सामयिक का कालमान कितना होता है? राइट आंसर यावत जीवन। साधु के यावत जीवन के लिए सावध्योग का त्याग रहता है। जिस समय दीक्षा लेते हैं उसी समय यावत जीवन का प्रत्याख्यान स्वीकार करते हैं। साधुत्व कभी सावधिक नहीं होता, यावत जीवन ही होता है। क्वेश्चन फिफ्थ, अभिनिबोधिक ज्ञान क्या है? राइट आंसर परोक्ष ज्ञान। मतिक ज्ञान का अपर यानी दूसरा नाम अभिनिबोधक है। यह ज्ञान इंद्रिय जनित है, यानी मन और इंद्रिय की सहायता से होने वाला ज्ञान मतिक ज्ञान अभिनिबोधक ज्ञान है। यह ज्ञान परोक्ष ही है। क्वेश्चन सिक्स्थ, प्रवचन माता कितनी है? राइट आंसर 8। 5 समिति 3 गुप्ती। जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, वैसे 5 समिति और 3 गुप्ती ज्ञान, दर्शन, चारित्र की रक्षा करती है, अतः माता कहा है। और इस अष्ट प्रवचन माता में जिन भाषित द्वादशांगी समाई हुई है, अतः इसे प्रवचन भी कहा है। भाषा समिति निर्वद्य वचन रूप है। इसमें सारा वचनात्मक शुद्ध गृहीत होता है। द्वादशांग प्रवचन भी इससे बाहर नहीं है। वृत्तिकार ने कहा है 5 समितियां 3 गुप्तियां चारित्र रूप हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन तीनों से अतिरिक्त द्वादशांगी कुछ है ही नहीं। इनमें ही सारा प्रवचन समाया है, इसलिए भी इन्हें प्रवचन माता कहा है। क्वेश्चन 7, आप में कितनी लेशिया हो सकती है? राइट आंसर 6। 6ठे गुणस्थान तक 6 लेशिया हो सकती है। अतः आप में मीन्स श्रावक में यानी 5वें गुणस्थान में 6 लेशियाएं हो सकती है। क्वेश्चन 8, श्रावक कौन से धर्म की आराधना कर सकते हैं? राइट आंसर संवर और निर्जरा। संवर निर्जरा दोनों धर्म की आराधना कर सकते हैं। अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ का क्षयोपशम होने पर संवर की निष्पत्ति होती है। यह 5वें गुणस्थान से प्रारंभ हो जाता है। जहाँ व्रत वहाँ संवर और जहाँ निर्जरा सभी क्यों होती है। अतः श्रावक मीन्स गर्भज तिर्यंश और गर्भज मनुष्य
दोनों धर्म की आराधना कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, क्या मिथ्यात्वी संवर धर्म की आराधना कर सकते हैं? राइट आंसर, नहीं। संवर होने में चारित्र मोहनी की 8 प्रकृतियों का क्षेपसम अनिवार्य है। अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क तथा अप्रत्याख्यानी कषाय चतुष्क का क्षेपसम होने पर ही संवर की निष्पत्ति होती है। मिथ्यात्व अवस्था में इन 8 प्रकृतियों का उदय रहता है, अतः मिथ्यात्व दशा में संवर नहीं होता। क्वेश्चन 10, अभावी जीव के कौन सी निर्जरा होती है? राइट आंसर, अकाम निर्जरा। अभावी की आत्मा भी बीच बीच में आंशिक रूप में उज्जवल होती है, किंतु वह उज्ज्वलता अकाम निर्जरा से होती है। मोक्ष प्राप्ति और आत्मशुद्धि का लक्ष्य न होने से अभावी के सकाम निर्जरा नहीं हो सकती। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ओम अरहम। अब इंतजार करें 11वें क्वेंच का। ओम अरहम। अरहम JVB NA क्वेंच 11 कंपटीशन में बड़े ही उत्साह व मनोयोग के साथ भाग लेने वाले आप सभी प्रतिभागियों को बहुत 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 साधुवाद। अब हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वर्तमान अवसर्पणी काल के चौथी आरी में सबसे पहले कौन से तीर्थंकर भगवान मोक्ष में गए? राइट आंसर, भगवान अजित प्रभु। भगवान ऋषभ तीसरे आर्य के अंत में लगभग 3 वर्ष 8.5 मास शेष रहे, तब मोक्ष पधारे। उनके 50 लाख करोड़ सागर बाद भगवान अजितनाथ हुए। इस प्रकार भगवान अजितनाथ चतुर्थ आर्य में मोक्ष जाने वाले पहले तीर्थंकर प्रभु हैं। ज्ञात रहे, तीर्थंकर के रूप में अजित प्रभु पहले मोक्ष गए, पर वैसे सामान्य केवली तो कई गए होंगे। क्वेश्चन सेकंड, भरत क्षेत्रवासी वर्तमान में कितने ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? राइट आंसर, प्रथम 3 ज्ञान, मतिक ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान। पंचम आरी में सबसे लास्ट जम्बू स्वामी मोक्ष पधारे, उसके पश्चात 10 बातों का विच्छेद हो गया। उसमें मनः पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान का भी विच्छेद हो गया। अवधि ज्ञान वर्तमान में हो सकता है, पर परम अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। क्वेश्चन थर्ड, स्त्री उत्कृष्ट कौन से गुणस्थान तक जा सकती है? राइट आंसर, 14वें। मोक्ष जाने वाला जीव 14वें गुणस्थान में अवश्य जाता है। श्वेतांबर परंपरा स्त्री मुक्ति में विश्वास करती है। 15 प्रकार की सिद्ध में स्त्रीलिंग सिद्ध भी कहा है। इसके अनुसार जो भी स्त्री मोक्ष जाएगी 14वां गुणस्थान तो आएगा ही। ज्ञात रहे कि मोक्ष प्राप्ति में लिंग नहीं विकार बाधक बनते हैं। विकार 9वें गुणस्थान में समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद चाहे स्त्री, पुरुष या कृत्रिम नपुंसक हो, वे अवैधी बन जाते हैं और मोक्ष में जा सकते हैं, पर जन्मना नपुंसक मोक्ष नहीं जा सकते। क्वेश्चन फोर्थ, श्रावक के 10वें व्रत का कालमान कितना होता है? राइट आंसर, श्रावक जितने समय का त्याग करता है उतना। 10वें देशावकाशिक व्रत में एक निश्चित अवधि के साथ जितने समय का त्याग किया जाता है उतना कालमान होता है। जैसे 1 घंटे के लिए चारों आहार पानी का त्याग, मौन आदि, तथा 2-4 वर्ष या 2-4 घंटा अथवा 20-30 मिनट आदि की मर्यादा सहित जो त्याग किए जाते हैं वे देशावकाशिक व्रत में आते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, श्रावक की प्रतिमाएं कितनी? राइट आंसर, 11 प्रतिमाएं। साधु के 12 होती है। प्रतिमा मीन्स अभिग्रह यानी प्रतिज्ञा। श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं। यह एक पूरी श्रृंखला है, जैसे दर्शन, व्रत, सामायिक, पौषध, कायोत्सर्ग, ब्रह्मचर्य, सचित्त, आरंभ, प्रेष्य, उद्दृष्टिवर्जक, शमनभूत।
इन 11 प्रतिमाओं में से जितनी प्रतिमा की साधना श्रावक करना चाहे उतना कर सकते हैं और पहली पहली प्रतिमाओं का त्याग यथावत चलता है आगे आगे की प्रतिमाओं में। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से भोगी इंद्रियां कौन सी है? राइट आंसर स्पर्शनेंद्रिय। 5 इंद्रियों में से श्रोतेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय 2 कामी है, शेष 3 भोगी है। स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय। जो पुद्गल भोग करके ज्ञान करती है वह भोगी और जो पुद्गल बिना भोगे ज्ञान करती है वह कामी। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से एकेंद्रिय में द्विंद्रिय का वास कहाँ है? राइट आंसर ककड़ी में लठ। 5 स्थावर काय एकेंद्रिय हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। ककड़ी वनस्पति काय है, लठ द्विंद्रिय है। इस प्रकार एकेंद्रिय में द्विंद्रिय का वास मीन्स ककड़ी में लठ। क्वेश्चन 8, अभवी जीव उत्कृष्ट कौन से देवलोक तक जा सकता है? राइट आंसर 21वें मीन्स 9 ग्रेवेक तक जा सकता है। अभवी जीव भी बाह्य रूप से साधुत्व स्वीकार कर ऊपरी तौर से साधुचर्या का पालन कर उत्कृष्ट 21वें देवलोक तक जा सकते हैं, पर दृष्टि मिथ्यात्व ही रहती है। अभवी अनुत्तर विमान में नहीं जा सकते, अनुत्तर विमान में मात्र सम्यक्त्व ही जा सकते हैं। अभवी जीव कभी भवी नहीं हो सकते और सम्यक्त्व भवी को ही प्राप्त होती है, अभवी को नहीं। अभवी वे हैं जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है ही नहीं। क्वेश्चन 9, सप्तम नरक में कौन से संघनन वाला जीव जा सकता है? राइट आंसर वज्र ऋषभ नाराज संघनन। वज्र ऋषभ नाराज संघनन सबसे अधिक स्ट्रांग संघनन माना गया है। अच्छे कर्म करने के लिए संघनन स्ट्रांग चाहिए तो ज़्यादा बुरे क्रूर कर्म करने के लिए भी स्ट्रांग संघनन चाहिए। 5 अनुत्तर विमान और मोक्ष में वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला जा सकता है तो सप्तम नरक में भी वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला जा सकता है। क्वेश्चन 10, जीव देव और नरक गति में लगातार कितने भाव कर सकता है? राइट आंसर 1, क्योंकि देव मरकर पुनः तत्काल देवगति में नहीं जा सकते, नैरिक भी पुनः तत्काल मरकर नरक में नहीं जा सकते, देव नरक गति में नहीं जा सकते और नैरिक भी देवगति में नहीं जा सकते। अतः जीव देव और नरक गति में लगातार एक ही भाव कर सकता है। देव और नैरिक मरकर तिर्यंच या मनुष्य गति में आते हैं, बाद में नरक या देव गति में जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अरहम JBBNA क्वेंच 12th कंपटीशन में बड़े ही उत्साह व मनोयोग के साथ भाग लेने वाले आप सभी प्रतिभागियों को बहुत 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 साधुवाद। अब हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे ज्यादा जीव कौन सी दृष्टि में है? राइट आंसर मिथ्या दृष्टि में, एकेंद्रिय में, जहां विशाल जीव राशि है, जीवों का अक्षय भंडार है, और व्यवहार राशि जिसे सूक्ष्म निगोद कहते हैं वो संपूर्ण लोक में भरे पड़े हैं। एक सुई की नोक जितना स्थान भी खाली नहीं है। एकेंद्रिय में एक मिथ्या दृष्टि ही होती है। द्विंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक दृष्टि 2, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। यहाँ भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं। देवता, संगी तिर्यंच, संगी मनुष्य, नारकी में दृष्टि 3, वहाँ भी मिथ्या दृष्टि है। अतः मिथ्या दृष्टि जीव सबसे ज्यादा है। सिद्धों में एक सम्यक दृष्टि होती है। सिद्ध भी अनंत है, पर सिद्धों से निगोद के जीव कई गुना ज्यादा हैं। क्वेश्चन सेकंड,
संवर कितने गुणस्थान में होता है? राइट आंसर 5वें से 14वें तक। सम्यक्त्व दूसरे और चौथे गुणस्थान में होता है, किंतु सम्यक्त्व संवर 5वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। यह संवर 14वें गुणस्थान तक चलता है, क्योंकि अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ के क्षोभसम के बिना संवर की निष्पत्ति नहीं होती। चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानी कषाय चतुष्क का उदय रहता है, अतः 5वें गुणस्थान से संवर प्रारंभ होता है। क्वेश्चन 3, तीसरा गुणस्थान किन जीवों में होता है? राइट आंसर संगी पंचेंद्रिय में, वो उनमें भी पर्याप्त में, क्योंकि तीसरा गुणस्थान किसी तत्व में डाउट करने से आता है। डाउट संगी पंचेंद्रिय जीव ही कर सकता है, अतः तीसरा गुणस्थान संगी पंचेंद्रिय में होता है। क्वेश्चन 4, 3 लोक में कहाँ से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? राइट आंसर तीनों लोक से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। पश्चिम महाविदेह की 2 विजय 1000 योजन नीचे गई हुई है, जबकि मध्य लोक 900 योजन नीचे तक है, उससे आगे 100 योजन अधोलोक है, वहां से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई 1721 योजन की है। इसके 900 योजन के बाद ऊर्ध्वलोक शुरू होता है, वहां से भी जीव मुक्त हो सकते हैं। मेरु पर्वत से सिद्ध होते हैं। 45 लाख योजन प्रमाण इस मनुष्य लोक में 1 अंगुल भूमि भी ऐसी नहीं है जहां कोई न कोई मुक्त न हुआ हो। क्वेश्चन 5, ऋजुगति का कालमान कितना है? राइट आंसर 1 समय। जिसमें उत्पत्ति स्थान समरेखा में हो वह ऋजुगति है। एक समय में जीव उत्पत्ति स्थान पर पहुंच जाता है। सिद्ध भगवान ऋजुगति से ही मोक्ष पधारते हैं। क्वेश्चन 6, सबसे कम कौन से कर्म की जीव हैं? राइट आंसर मोहनीय कर्म की, क्योंकि 8 कर्मों में सबसे पहले 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म क्षय होता है। 13वें में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतरा, ये 3 कर्म क्षय होते हैं। मध्यम अवगाहना वाले एक साथ 108 जीव सिद्ध हो सकते हैं। 108 जीवों का पहले मोह कर्म क्षीण हुआ, 3 कर्म क्षय हो, पहले मोह कर्म वाले जीव कर्म हो जाएंगे। इस दृष्टि से मोह कर्म वाले सबसे कम, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र कर्म वाले सबसे ज्यादा जीव, क्योंकि केवली अवस्था में कई आत्माएं जब तक आयुष्य कर्म पूर्ण न हो तब तक रहती है, अतः 4 अघाती कर्म के जीव सबसे ज्यादा हैं। क्वेश्चन 7, कौन सी आत्मा चलती है, खाती है, स्नान, क्रीड़ा और श्रृंगार करती है? राइट आंसर योग आत्मा। ये सब क्रिया है और क्रिया योग आत्मा करती है। मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। क्वेश्चन 8, उपवास का प्रत्याख्यान करना क्या है? राइट आंसर संवर। कोई भी त्याग प्रत्याख्यान यानी व्रत संवर है। उपवास में भूख आदि सहन करना निर्जरा है। यहाँ उपवास का प्रत्याख्यान करना पूछा है, अतः वह संवर है। क्वेश्चन 9, शिक्षा व्रत है। राइट आंसर सामायिक व्रत। श्रावक के 12 व्रत में प्रथम 5 अणुव्रत है, 3 गुणव्रत है, 6ठा, 7वां, 8वां व्रत और शेष 4 शिक्षा व्रत हैं। सामायिक देशावकाशिक पौषधवास और अतिथि संविभाग व्रत। क्वेश्चन 10, देवियां कौन से देवलोक तक हैं? राइट आंसर भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देव में दूसरे देवलोक तक देवियां हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम।